तो बस मुझे ही आपको फोकस करना और ये हमारा लोगो बस रहे, बाकी आप लोगों को किसी का नहीं चाहिए। हाँ फीड कराना है, फीड कराना है इसको। जाओ फीड कराना है ना, हम जब तक इनसे बात करेंगे हमारी बात तो हो ही जाए, क्योंकि आप भी जब से वो डिलीवरी हुई मैं यहीं पे, आप यही हो। ठीक है, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न ओरल स्क्रीनिंग की और नेटल टीथ की। जन्म के समय ही जो दांत आते हैं उनको नेटल टीथ बोलते हैं, और जो 4 हफ्ते के बीच में आते हैं, जैसे जन्म पे नहीं होते लेकिन 2-4 हफ्ते में दिखने लगते हैं, उनको नियोनेटल टीथ बोलते हैं। तो ऐसा 1000-2000 डिलीवरी में एक बार ऐसा होता है। ठीक है, आप फिलहाल ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या बोलते हैं, सर्च किया तो उसमें भी बोल रहे थे कि हजारों लाखों बच्चों में किसी एक को होता है। अच्छा, अनुवांशिक भी होता है, कई बार देखा होगा कि इनके या कहीं भी परिवार में देखने को मिलता है। हालांकि ये सब बातें हैं, बहुत सारी इसके साथ दकियानुसी बातें भी जुड़ी हैं कि किसी का प्रकोप है, क्या है, वो सारी बातें ऐसा नहीं है। बेसिकली जैसा बीज अपन ऊपर डाल देते हैं तो ऊपर ही अंकुरित हो जाता है, वैसा ही क्या होता है कि जो दूध के दांत की बर्ड थी, जो छोटी सी गठान होती है किसी भी चीज की, तो वो ऊपर ही थी, तो वो ऊपर जितनी थी वो ऊपर ही आ गई, है ना। ये इसका लॉजिकल है। अब इसके साथ जो जुड़ी हुई समस्या है उस पर अपन फोकस करेंगे। सबसे पहला जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। अगर दांत हिल नहीं रहा है और फीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 90% टाइम ये जो दांत है ये हमारा दूध का दांत ही होता है जो जल्दी आ जाता है ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा दांत। 10% केसेस में ये थोड़ी विकृत तरीके से बनता है और ये एक्स्ट्रा दांत होता है, जिसको सुपरन्यूमरी टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ वाली बात है। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर हिमांशु केलकर जो पीडियाट्रिशियन है उनने और गायनेकोलॉजिस्ट ने और खुद सर भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो सबको आपको ये जल्दी आने का एक मौका मिला। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि पेरेंट्स इन चीज़ों को लेके जितना जल्दी आ जाए उतनी जल्दी हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि न्यूबॉर्न ओरल स्क्रीनिंग एक जो प्रोग्राम है यहाँ पे क्लिनिक पे, उसमें हर नवजात बच्चे को जितना हो सके हम स्क्रीनिंग करके देखने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारी चीज देखते हैं, हम होठ बंधे हुए हैं, जुबान बंधी हुई है, जैसे कि अभी मैंने इनको चूसने का जो लैच है, जो कितनी स्पीड से बच्चा चूस रहा है, लैच हमने टेस्ट चेक किया, तो लैच भी चेक करा जाता है कि बच्चा सही से स्तनपान कर रहा है नहीं कर रहा है। कई बार बच्चा स्तनपान नहीं बैठ पाती, उस स्तन पे बच्चा नहीं ले पाता है, तो फिर वो चीज छूटती जाती है, फिर अपन कटोरी चम्मच पे आ जाते हैं, पाउडर का दूध और इस तरह से चले जाते हैं। तो जो दूध का फीडिंग अच्छा कर रहा है। हाँ, नहीं मुझे वही मैंने देखा। दूसरा इसकी जुबान जो है वो साफ रखनी है ना, सूती कपड़े से साफ। वो अभी इसलिए नहीं कर रहे, वो अपन अंगुली डालते हैं तो उसके दांत हिल जाते हैं, इसलिए नहीं डाल पा रहे। हम लोग खुद चिंतित हैं कि साफ नहीं कर पा रहे, डर लगता है रोने का, हिल जाते हैं तो वो दर्द होगी। एक्चुअली ऐसा लगता है कि उसको पेन होगा, जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल होता है, क्योंकि वो तो दांत हिलेंगे तो छोटा बच्चा हो तो रोके ही आपको अपना भी दांत हिलता है तो दर्द उसको तो इससे डर लगता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नेटल टीथ से जुड़ी हुई जो जन्म के समय दांत है उससे जुड़ी हुई क्या क्या अपने को दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो फीडिंग कराने में, क्योंकि फीडिंग कराने में जो स्तन के नीचे जुबान जाती है तो जुबान नीचे से कटने का डर रहता है। इसको बोलते हैं रिगे फेडे डिसीज, इसके बारे में नेट पे भी पढ़ सकते हैं। बट क्योंकि दांत अभी हिल डुल रहे हैं तो वो इतनी ताकत नहीं है कि जुबान को नीचे से कट लगा सके, फ्रेनुलम को। दूसरा आता है कि अगर दांत बहुत ज्यादा हिल डुल रहा है तो उसके टूट के सांस की नली में, पेट की नली में जाने की, यही हम लोग को ज्यादा डर है। एस्पिरेशन एस्पिरेशन बोलते हैं, तो वो डर रहता है। तो उसलिए भी हम इस चीज को सलाह देते हैं कि इस पे क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अब जब ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम करेंगे क्या, है ना। तो हम उस दांत को, जैसे अभी बहुत ज्यादा हिल डुल रहा है तो हम वो सांस की नली में ना चला जाए ऐसा सोच के उसको हटा देंगे। ठीक है, तो हटाएंगे तो पहली बात ये दूध का दांत है, 6 महीने 7 महीने पे जो आता है तो उस समय वहां पे अब गैप खाली रहेगी, जो गैप अपनी 6-7 साल तक बनी रहेगी। तो यहाँ पे दो चीज हो जाती है, एक तो जो अभी अपन मैनेज करके अभी अपनी आगे की स्तनपान वाली चीजों को रेगुलेट करेंगे, प्लस इसके साथ हम पक्के दांतों के लिए भी जगह बना के रखेंगे। तो जब ये साल भर के आसपास बच्चा होगा तब भी मैं इनको देखूंगा और फिर हम इनको नजर में रखेंगे, क्योंकि उस जगह पे तो दूध के दांत नहीं होंगे जो अभी हम हटा देंगे। अब सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि ये दांत कब हटा लें, छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं सिंपल से, जैसे पीडियाट्रिशियन की ओपिनियन ली जाती है कि बच्चा फिट है क्या,
है ना, विटामिन के का इंजेक्शन लिया है कि नहीं लिया है। तो ये सारी चीजें हर बच्चे को जन्म वाले दिन ही लगा दी जाती है। तो अगर बच्चा स्वस्थ है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, 10 के ऊपर है और वो अच्छे से सस्टेन कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे कर रहा है, कोई पीलिया वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उसे हटा सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। ये देखना होता है कि कई बार बच्चे को ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही, तो वो बर्थ के टाइम पे पीडियाट्रिशियन देख लेते हैं और उस बारे में आपको बता देते हैं, तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इमीडिएटली हम उसको जेल लगा के हल्का सा उस जगह को सुन कर देंगे, उसको जैसे एक फूल को हम लेते हैं प्लग करते हैं, वैसे ही हम उसको हटा सकते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर रुई का फुआ इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग करा देंगे। तो ब्रेस्ट में तो मिल्क में तो इतनी अच्छी अमृत है, तो सारी चीज़ों को फटाफट हील करता जाएगा और लार भी वहाँ पे रहती है, तो ये सब चीज़ों से वो हीलिंग हो जाएगी। फायदा ये होगा कि बच्चा अब जुबान जो बाहर नहीं निकाल पा रहा है स्तन के नीचे, वो निकालना शुरू कर देगा और बहुत अच्छे से दूध पीना आगे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये छोटी सी बातें थी जो जन्म के समय जो दांत आता है उससे जुड़ी हुई थी, तो इस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। अब कोई आपके सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डर हो, चिंता हो ऐसी जो जाननी हो, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन था कि जो अपन दांत इसके हटाएंगे तो फिर इसको जो ब्लीडिंग, जैसे दांत टूटता है तो ब्लीडिंग होती है, जी जी जी। तो बच्चों में तो ऐसा जो उम्र दराज होते हैं तो वो हार्डली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वो स्टॉप हो जाता है, बट हार्डली जो है ब्लीडिंग टाइम हमारा आमतौर पे 15 से 20 मिनट होता है। हाँ, तो ये जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो इसमें ब्लीडिंग टाइम का जो ड्यूरेशन रहेगा वही नॉर्मल रहेगा या फिर कुछ? हाँ, वही मैंने बताया कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार बच्चों को क्या रहता है कि कुछ ऐसे आनुवंशिक बीमारियां रहती हैं जिससे कि खून नहीं रुकता है, जैसे विटामिन के इंजेक्शन की बात करें तो ये इसलिए क्योंकि खून का थक्का जमाने की व्यवस्था अपने पास है कि नहीं शरीर में, है ना। तो ये पीडियाट्रिशियन जो केलकर सर को मैं अभी वापस आपको बोलूंगा, उनसे फोन पे बात कर दूंगा आप चाहेंगे तो वो सारी चीजें देख के अपना उस पर राय दे देंगे और अपन उसको सिंपल तरीके से हटा सकते हैं। वही सर आए थे ना जन्म के समय चेक करने, केलकर सर। हाँ तो उनने बताया था हमको, जब पहले ही दिया था बेबी तो बोला था कि इसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट, अकेला इसके 2 दांत आए हैं। तो वो तो Actually, उस टाइम पे वो जो 2 दांत move थे ना, नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने 2 बोला दांत कि थे कोई issue तो नहीं। वो एक के पीछे एक दांत था, एक ही दिख रहा था। फिर वो इतने दिन से दूध पीता रहा तो वो अलग अलग दोनों दिखने लगे। अब वो एक्चुअली क्या हिलने लगे। जुबान तो तभी चलेगी जब बच्चा स्तनपान करेगा, अब वो और हिलने लग जुबान गए। तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, आप समझते हो। जुबान सीधी चली तो सब सीधा, और जुबान टेढ़ी चली तो सब काम गड़बड़। हाँ। एक्चुअली उसकी दांतों की ग्रोथ कुछ ज्यादा जल्दी हुई है, हाँ, बड़े भी ज्यादा हो बहुत गए। ज्यादा। तो ये भी डर था कि ऐसा ना हो ये बड़े और ऊपर वाले जो हाँ, तो इनमें लगे हैं, उसमें चुभ ऊपर जाए वाले तो- में हाँ, मसूड़े ये में बात लग बहुत सकते अच्छी हैं। बोली आपने, क्योंकि नीचे वाले दांत नहीं रहते ना तो जबड़ा बच्चा बंद नहीं कर पाता है और ऊपर तालू में कट लग जाता है, यहाँ मसूड़े में भी लग सकते हैं। वो भी है और स्तन भी काट लेता है बच्चा। पर यहाँ पे तो अब वो सिचुएशन है कि वो दांत हिल डुल रहा है, और ये इसलिए भी क्योंकि दांत जो है वो बहुत ही बेसिक तरीके से भी बना है, जिसकी खोखल ही है। जैसा कि दांत जब बड़ा हो रहा है। निकलेगा तो आप खुद देख पाएंगे कि बहुत ही खोखल है, अभी इसमें बहुत ज्यादा बन नहीं पाया है, क्योंकि बनने में तो टाइम लगता है ना, जड़ नहीं बनी है अभी इसकी। तो ये मोहन सारी सर ने यही बोला था कि इनको कुछ मत करवाना, पर हम लोग ने भी सोचा था नहीं करवाएंगे, पर वो हिलने लग गए तो अब ऐसा लगा हिलने में कहीं दूध पीने में अंदर चला जाए या बस अटक वही जाए करना है ना। ना। पहले उन्होंने यही बोला था कि इनका कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं होता, 6 महीने के बाद आ जाते हैं पेट में, जैसे नाखून बाल आते हैं दांत भी आ जाते हैं, पर कुछ नहीं। वो हिलने लग गए इसलिए चिंतित के हो नहीं, सकता इसका है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो अपने को ब्रेस्ट फीडिंग में या लटकने की या निगलने हाँ, की डर रहती ये है डर चिंता, रहता तभी है। इसको हटाया जाता है। यही तो। अन्यथा अगर ये पक्का है पक्के रहते तो नहीं हाँ, हिलाते, अगर कोई ये कुछ नहीं अगर करते। हिलता भी नहीं तो अपन इसको थोड़ा राउंड कर देते हैं घिस के, हाँ, ताकि घिस के स्तनपान कराने में दिक्कत नहीं हो, जुबान नहीं कटे। और जो नए दांत आएंगे उससे और इसका ग्रोथ भी सेम हाँ। रहे, क्योंकि बाकी फिर 2 अकेले बड़े रहते हो, बाकी छोटे तो फिर तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मुंह बंद नहीं होता ठीक से। तो अभी इसमें अपन क्या कर सकते हैं? बस अभी कल आप केलकर सर से मिल लीजिए और वो बता देंगे, तो वहीं से फिर यहाँ आ जाइएगा। काम अपना बहुत सिंपल है, उसको थोड़ा सा जेल लगा कभी के भी कर topical सकते हैं, anesthesia। कभी भी कर सकते हैं। हाँ, दिन के समय करें ज्यादा अच्छा, ताकि रात शाम होते होते तक अपन व्यवस्थित अपने को अच्छा कर इसमें बेबी के टेस्ट वगैरह सारे करवाएं। ऐसी कोई जरूरत नहीं। बाकी केलकर सर वो अपनी तरफ से जिम्मेदारी से सारी चीजें कराएंगे। हाँ, उन्होंने जो बोला था बोलेंगे कोई वो कमी कराएंगे। नहीं, कुछ नहीं। उसका है, बाकी हमारा मेन काम है कि उसको व्यवस्थित तरीके से वहां से हटाना। बाकी तो पीडियाट्रिशियन के बिना तो कैसे काम होगा। नहीं, उनका कंसल्टेंस जरूरी है। नहीं, उसके बिना जरूर वो मतलब आगे बढ़ भी नहीं सकते ना।
उन्होंने आपको सजेस्ट किया है तो हाँ, वैसे ही उन्होंने बना बोला लिया। था, यही बोला था। पर जी हिलते नहीं तो कोई चिंता, वो बढ़ भी रहे हैं और हिल भी गए, दो काम हो तो गए। इस केस के माध्यम से हम सभी पेरेंट्स को यही देना चाहते हैं मैसेज कि जब भी इस तरह का कोई दांत दिखे तो जरूर आपको संपर्क करना है। और इसके लिए पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स जो पीडियाट्रिक फील्ड में ही अपना काम कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सभी तरफ से आप उनको ढूंढ सकते हैं या अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। तो ये तो एक फाइंडिंग आपने जो देखी, पर हम जिस चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हर बच्चा स्क्रीनिंग के लिए आए। करना बहुत छोटा सा काम है, मुंह को चेक करना है, इन छोटी छोटी चीजों को देखना है जो है, तो उसके ऊपर आगे बात करनी है। अगर कुछ नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है ना? तो ये सारी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। अब इसकी जीभ हम लोग साफ कर देंगे, क्या आप कर दोगे? मैं कर दूंगा, उसको कोई दिक्कत, वो तो डेली करनी वो होगी। डर लगता है ना हिलने में, इसलिए हम लोग कर नहीं कभी रहे। तो और ऐसा लगता है कि हिल जाए, दर्द